उसका जो फीस होती है किराया वही दे दे, उसके बाद मैं अपनी फीस उनको कह देता हूँ कि 10,500 14,500 तो कहने का मतलब कि मैं सामने वाले इंसान को पता चल जाता है मुझे कि उसको क्या चाहिए, बदले में मुझे उसको वो जो चीज़ दिलानी होती है, तो उसके लिए मुझे उसका जो माइंडसेट क्रिएट करना है, ठीक है, उसकी जो ब्लू प्रिंट, राइट। व्हाट इज ब्लू प्रिंट? ब्लू प्रिंट माने कि अगर 1 रुपए का कॉइन हमारे पास है, उसको अगर व्हाइट पेपर के ऊपर रख दिया जाए और पेंसिल आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, ठीक है, तो उस पर 1 रुपए का ही प्रिंट आएगा। इफ़ यू वांट 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ तो यू हैव टू चेंज द कॉइन। जस्ट लाइक हम, अगर हमें पता है कि हम अभी इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं, अगर आपको उसके नेक्स्ट लेवल पर जंप करना है तो आपको कॉइन बदलना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि सेम बॉडी, सेम माइंड, सेम ऑफिस प्लेस, सेम जॉब, और उनको रिजल्ट कुछ नया चाहिए। तो आप ही सोचिए कैसे मिल सकता है। वहाँ पर जैसे कॉइन चेंज करना होता है, तो वैसे ही हमें जॉब चेंज करनी रहती है, क्योंकि जॉब में आपकी प्रमोशन या आपका सैलरी आपके हाथ में नहीं है बढ़ाने के लिए, राइट। बिजनेस में है, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपनी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकते हो। जैसे मेरा खुद का बिजनेस है काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग, तो मेरी जो फीस होती है, स्टार्टिंग फीस जो होती है 3 to 5,000 1 day 2 day, उसके बाद जो 10 days का कोर्स होता है 10,500। तो मैं चाहूँ तो उसकी फीस को मैं बढ़ाते रहता हूँ, कम भी करता हूँ, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स। क्यों? क्योंकि हर एक को सेम हीलिंग नहीं चाहिए, हर एक को सेम काउंसलिंग नहीं चाहिए। किसी को जस्ट नॉर्मल 1 day की ट्रेनिंग चाहिए, किसी को 5 days, किसी को 3 months 6 months चाहिए, राइट। किसी को ऑनलाइन भी चाहिए। तो हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से मेरी फीस भी डिफरेंट होती रहती है। तो सामने वाले इंसान को बहुत ही कम वक्त में उसको डिजायर रिजल्ट्स मिल जाता है मेरे पर्सनल काउंसलिंग के मेंटोरिंग से। तो मैं आपको सजेस्ट क्या करना चाहूँगा, अगर आपकी लाइफ में कोई एक भी अगर मेंटर होता है तो वो आपका बहुत सारा वक्त बचा लेगा। वो चाहे कोई भी हो, इंडिया से कोई भी हो या अब्रॉड से कोई भी हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे, अगर आप 4 व्हीलर लेकर अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हो, बीच में अगर आपको समझो कि सूरत आता है और सूरत में आपके रिलेटिव्स कोई फ्रेंड्स रहते हैं, तो आपको पता कैसे चलता है कि सूरत आ गया? क्योंकि एक एरो के साइड में लिखा हुआ है कि अभी सूरत जाना है तो लेफ्ट मुड़ जाइए, राइट। तो एक एरो जिस हमें बता देता है कि ये शहर आ चुका है। तो सोचिए एक इंसान एज अ मेंटर अगर आपकी लाइफ में है तो आपको क्या नहीं गाइड कर सकता, सोचिए, राइट। थैंक यू सो मच। ओके, नेवर गिव अप के बाद जो मैंने कहा कि आज मेरी जो स्किल है मेंटोरिंग की, काउंसलिंग, तो वैसे ही कोई भी एक स्किल को आपने अगर मास्टर कर लिया तो आप दुनिया में अपना नाम कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, और आपके जो भी ड्रीम्स है उसे पूरे कर सकते हो, राइट। तो उसके अगेंस्ट थोड़ा सा एक और नेगेटिव पॉइंट भी इसके रिलेटेड सजेस्ट करना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे मैजिशियंस भरे पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग पड़े कि जिनके करतब देखकर हमारी आंखें फट जाएगी, ऐसे ऐसे लोग। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहे। क्यों? आप ही सोचिए। क्योंकि उनकी जो सेल्फ थिंकिंग और जो माइंड सेट होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि वो इतने पावरफुल होते कि ना वो शहर में, ना वो अपने देश में, वो इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज उनके जो इंटरनल सेल्फ थिंकिंग होती है, माइंड सेट होता है, उनको पता नहीं होता कि इसको मैं बिजनेस में, इसको मैं पैसे में, इसको मैं अपनी सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो इसकी वजह से स्किल होने के बावजूद वो फेल होते रहते, वो जस्ट थोड़ा सा ही अर्न करते हैं अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए। तो ये जस्ट, सॉरी मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट्स के लिए, इट्स अ रियलिटी। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे, फेसबुक पर देखता हूँ कि मैं उनको देखकर दंग जाता हूँ कि वो सिर्फ आधी मिनट में मुझे इतना हैप्पी कर देते हैं। उनका मैं डांस देखता हूँ या उनका जो भी ड्राइंग देखता हूँ या उनका पेंटिंग या उनकी जो स्किल देखता हूँ, तो नॉट टू पॉसिबल फॉर मी कि मैं वो कर सकूँ। तो मुझे ऐसा होता है कि इस बंदे या लड़की या लड़का जो भी है, उसकी इतनी बेस्ट स्किल होने के बावजूद ये इतना पुअर क्यों है, राइट। मुझे इसके लिए इतना गर्व होता है कि काश ये बंदा अगर थोड़ा सा भी लर्न कर ले किसी से भी कि मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो कैसे करूँ, तो उसकी लाइफ बन सकती है, माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विल पावर। व्हाट इज विल पावर? विल पावर यानी कि आपके इरादे की शक्ति। मैं इसके लिए एक बहुत ही सुपर एग्जांपल देना चाहूँगा। मोहम्मद अली जो बॉक्सिंग चैंपियन थे, तो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत ही मेहनत की। एक अफर्मेशन भी उन्होंने अपनाया था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बॉक्सिंग चैंपियन। तो अपने आप को कहते थे, बहुत सारे प्रैक्टिस भी की। लेकिन एक बार वर्ल्ड जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, वहाँ पर उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो मेहनत किया था, वो मेहनत से उस ओपोनेंट को वो हरा नहीं पाए थे। फर्स्ट। सेकेंड, जो अफर्मेशन बोलते थे उससे उन्हें बहुत सारा फायदा हुआ कि ही इज द बेस्ट इंडियन बॉक्सिंग चैंपियन। द थर्ड, कि अब जो रियल जो मैच होने वाली थी बिगेस्ट, उसमें वो गिर चुके थे नीचे जमीन पर। अब उनको वहां पर उठाने वाला ना तो कोच था, ना तो कोई दोस्त था, ना तो कोई पेरेंट्स था, ना कोई रिलेटिव थे, दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन उसको देखने वाले हजारों लोग थे कि ये इंसान
नीचे गिर गए। अगर उनको जीतना है तो वापस खड़ा होना था, तो उनको कौन जिताएगा? सोचिए आप, सोचिए। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर के एक इंसान की, जिसको मैं कॉन्सेंस कहता हूँ, अंतरात्मा की आवाज़ कहता हूँ, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि योर रियल गुरु, या ऐसा आप ये भी कह सकते हो कि खुद भगवान हमारे अंदर बैठे है। तो वो हमें कई बार, हमें जिसे हम इंट्यूशन में जानते हैं, सिक्स सेंस में जानते हैं, जिसको मैंने भी 5th सेंटर पर एक बहुत ही बेस्ट सुपर आदर्श अहमदाबाद की ओर से उनके प्लेटफॉर्म पर, उनके पेज पे बहुत ही सुपर मैंने एक वर्कशॉप लिया, सेमिनार किया, दैट्स कॉल्ड सेल्फ टॉक। हम अपने खुद के साथ जो बातचीत करते हैं उसमें, तो वैसे ही मोहम्मद अली सर को अंदर से एक आवाज सुनाई दी कि आपको खड़े होना है। तो उनके जो इरादे की शक्ति थी, विल पावर, यानी अंदर से उन्होंने इरादा किया, यस आई हैव टू विन दिस मैच, मुझे ये मैच जीतना ही जीतना है। तो कहने का मतलब सर, उन्होंने अंदर से एक विल पावर उनका इंक्रीज किया था, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते तो वो हार जाते। उन्होंने अपनी स्किल, अपना एक्सपीरियंस, अपना अफर्मेशन, उसके बाद एक विल पावर का इस्तेमाल किया, वो खड़े हुए। खड़े होने से पहले उन्होंने एक थॉट क्रिएट की कि मैं खड़ा होता ही उसको एक पंच करूंगा और आई वांट टू बी अ वर्ल्ड्स बेस्ट बॉक्सिंग चैंपियन। तो उन्होंने जब ये चीज अपने इंटरनल वर्ल्ड में, अपने मन की अंदर की दुनिया में क्रिएट की, उसके कुछ सेकंड्स के बाद वो खड़े हो गए, उन्होंने एक पंच किया, सामने वाला ओपोनेंट गिर गया और वो वर्ल्ड के सबसे बड़े बॉक्सिंग चैंपियनशिप बने। तो आप समझ सकते हो अब कि विल पावर की कितनी बड़ी वैल्यू है, राइट। नेक्स्ट 12 पॉइंट, पावर ऑफ बिग थिंकिंग। तो यहां तक हमने सीखा था, राइट, पावर ऑफ बिग थिंकिंग लास्ट मंडे। तो आज की जो 3 नेक्स्ट पॉइंट्स है, दैट इज कॉल्ड 14 सितंबर, विनिंग माइंडसेट, पावर ऑफ अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन पावर। ये जो 3 पॉइंट्स है, तो इसके लिए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो उससे पहले जो भी मुझे देख रहे, सुन रहे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी टुडे। So thank you sir, have a great happy morning, have a great Monday. So what is mindset? Mindset means, मैं आपसे सिंपल से कहना चाहूँगी, लाइफ में हम फर्स्ट बार अपने किसी दोस्त, अपने किसी रिलेटिव्स के घर पर हम जाते हैं अगर, तो पहली बार हमें वो एड्रेस लेकर किसी को पूछना पड़ता है कि ये शहर या ये एरिया कहाँ पर आया है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम अगर मुंबई जाता हूँ तो मुझे किसी को पूछना पड़ता है कि भाई अंधेरी में ये एड्रेस कहाँ आया, ये होटल कहाँ पर आई, फर्स्ट। सेकेंड मैं पूछूंगा कभी ये एरिया कहाँ पर आया, ठीक है। थर्ड मैं लैंडमार्क और वो जो एड्रेस होता है, ठीक है, फिर मैं पूछूंगा। उसके बाद कोई मुझे गाइड करता है तो मैं वहाँ पर चले जाता हूँ, जस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं दूसरी बार सेम वहीं पर जाता हूँ, तो आप ही सोचिए क्या मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि अंधेरी कहाँ आया? क्योंकि जैसे अंधेरी आएगा, रेलवे स्टेशन पर लिखा होगा अंधेरी। एयरपोर्ट से जाता हूँ तो एयरपोर्ट पर भी मुझे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे लिखा होता है, इंदिरा गांधी जैसे अहमदाबाद में होता है, तो हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जैसे नेम होता है, तो अंधेरी रेलवे स्टेशन आता है तो अंधेरी। फिर जब मैं उस एरिया में जाता हूँ तो सब लोग जानते हैं कि इस एरिया का नाम ये है, लेकिन मैं पहली बार एक्सपीरियंस हो चुका हूँ तो मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट टाइम लाइफ में मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो पहली बार मुझे किसी को पूछना पड़ा, दूसरी बार वो लैंडमार्क मुझे पता होता है, राइट, कि दिस इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया, या दिस इज़ जुहू बीच, या दिस इज़ द जो चर्च होता है क्रिश्चियन लोगों का, आपको अगर पता होता है। अगर मैं बैंड्रा जाता हूँ तो बैंड्रा जो माउंट मेरी चर्च होता है, इट्स वेरी सुपर ब्यूटीफुल, तो वो एक चर्च लैंडमार्क है, तो वो मुझे पहले एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जब मैं दोबारा जाता हूँ तो वहाँ जाने से पहले मेरे ब्रेन में ऑलरेडी देयर इज़ अ ब्लू प्रिंट, ठीक है, एनएलपी की भाषा में उसको री इम्प्रिंट कहते हैं। तो एक बार अगर वो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में आ चुकी है तो दूसरी बार वो मुझे इजीली हो जाएगी, मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि वेर इज़ द माउंट मेरी चर्च, वेर इज़ द बांद्रा, वेर इज़ द जुहू बीच, वेर इज़ द अंधेरी, क्योंकि मेरे अनुभव में आ चुका है। तो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉलेज तो बहुत अक्वायर कर लेते हैं, बहुत सारे बुक्स एंड वीडियोस एंड सेमिनार्स एंड, लेकिन लाइफ में जब जिससे मैं भीष्म पितामह मानता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र अडिया सर, जिनकी मैंने एक बुक पढ़ी थी, स्ट्रीम ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का जना, तो वहाँ से वो मेरे रोल मॉडल है, मेरे गुरु हैं, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन उनके भी जो गुरु है जो कभी हुआ करते थे, तो श्री जयेश पटेल सर, सॉरी आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि राज, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है या आपको आपकी लाइफ में कुछ भी चाहिए, तो वो चीज़ जब तक आपके अनुभव में नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, चाहे आपके पास दुनिया भर का नॉलेज क्यों ना हो। क्योंकि वो एक ऐसे पूरे गुजरात के एक सर थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल ही जो
लेरेडो टेक्सास से एक वर्कशॉप हुआ करता था, वो सिखाया करते थे, वो मैंने उनसे अटेंड किया था, राइट। तो वो सर ने एक बहुत ही सुपर बात की थी, दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस, कि आपको खुद का एक्सपीरियंस होना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपके अनुभव में नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। दूसरी, कि जैसे मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो अपने मेरे बच्चे को भी मैं नहीं देख सकता, ठीक है, उससे मुझे खुद सिखाना पड़ेगा। आई हैव टू टीच हिम, मुझे उसको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट सेकेंड्स आप वेट कीजिए, जस्ट मैं एक कुछ सेकेंड्स के लिए आता हूँ आपके लिए, जस्ट वेट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। NLP किरण पटेल सर, ओके, थैंक यू किरण भैया। सो आप मुझे देख रहे हो, आप सुन रहे हो आपको शायद हम अहमदाबाद में एक वर्कशॉप में शायद हम मिले थे, मे बी, ओके गुड। तो हम कहाँ पर थे कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस होता है हमारा खुद का, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अभी मैं कुछ हफ्तों से मैं एक सुपर काउंसलिंग ले रहा हूँ, तो उनको भी मैंने ये चीज़ सिखाई कि अगर आपका खुद का जो एक्सपीरियंस होता है वो लाखों नॉलेज से भी ज़्यादा ऑलवेज बेटर होता है, और वो आपका खुद का होता है, तो वो आपके लिए ही मायने सबसे ज़्यादा रखता है। क्योंकि दूसरों की उस एक्सपीरियंस के लिए परसेप्शन होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट क्रिकेटर, अगर उनके लिए आपको राय देनी है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, तो मेरी उनके लिए राय एज अ क्रिकेटर बेस्ट होगी, ही इज़ द बेस्ट क्रिकेटर। लेकिन उन्हीं के लिए जो भी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो मुझसे भी ज़्यादा बहुत कुछ पॉजिटिव बोलेंगे। अगर पूरी वर्ल्ड में सबका उनके लिए फीडबैक लिया जाए तो सेम आएगा? आप ही सोचिए, नॉट, सबका डिफरेंट डिफरेंट आएगा। जबकि वो बेस्ट क्रिकेटर एक ही है, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन एक ही है, लेकिन उनके लिए सब लोग जो बोलेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट बोलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट का मतलब कि सब लोगों की खुद की एक सेल्फ